हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है कि जब किसी भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट चेंज ना की जाए और उसके डिफरेंट फॉर्म्स प्राप्त होते हैं तो उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट सेम रहेगी लेकिन उसके कई फॉर्म्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। These forms are known as allotropes or this phenomenon is called allotropy. Some chemical properties जो होती हैं, मतलब जो chemical properties होती हैं उनकी सेम होगी लेकिन उनकी physical properties में परिवर्तन आएगा, चेंजिंग्स आएंगी। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में दो फॉर्म हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। जैसा कि लिखा है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन के तीन फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये क्रिस्टलाइन में आते हैं। एमॉर्फस में कौन कौन आता है? कोक है, चारकोल है और कार्बन ब्लैक या ब्लैक कलर का जो लैंप ब्लैक होता है उसे भी हम एमॉर्फस कहते हैं। तो एमॉर्फस के तीन कैटेगरी हैं, कोक है, चारकोल है और कार्बन ब्लैक है। और क्रिस्टलाइन के मैंने तीन बताए कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। जैसा कि कोक जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बनता है। कोयले को हम सुलगाते हैं, मतलब गर्म करते हैं, आग नहीं लगाएंगे तो उसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बाद में जो मटेरियल सॉलिड बचेगा दैट इज़ कॉल्ड कोक। और चारकोल क्या होता है? चारकोल वुड चारकोल होता है, एनिमल चारकोल होता है और शुगर चारकोल होता है। जो लकड़ी है उसको अगर हम मतलब कम एयर की सप्लाई में अगर उसे हम गर्म करेंगे, मतलब ज़्यादा बर्न नहीं करेंगे, मतलब जस्ट उसे हम उसमें मतलब आग ना लगे, थोड़ी सी एयर की सप्लाई में मतलब उसे हीट करेंगे तो हमें वुड चारकोल प्राप्त होता है। एनिमल चारकोल के लिए इस्तेमाल करते हैं एनिमल की बोन को, उनकी हड्डियों को, और उन बोन का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है? एनिमल चारकोल प्राप्त होता है। और शुगर चारकोल के लिए शक्कर को C12H22O11, शुगर को अगर हम कंसनट्रेट एस्टोसफोर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो कार्बन प्राप्त होता है, क्योंकि एस्टोसफोर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो क्या करेगा? वाटर को रिमूव कर देगा। और चारकोल की एक खास बात है, रिमूविंग द कलरिंग मटेरियल। जो हम लोग शुगर को, मतलब जो ब्राउन कलर की शुगर होती है उसको सफाई करने के लिए हम लोग एनिमल चारकोल या शुगर चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चारकोल एक हाईली पोरस मटेरियल होता है जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इम्प्योरिटीज़ को। नेक्स्ट आता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक और ब्लैक लैंप, जिसे मतलब कहेंगे लैंप ब्लैक कहते हैं। इसमें हम कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे मेथेन है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन प्राप्त होता है हीट करने पर। वो हमारा ब्लैक कलर का कार्बन जो है क्या कहलाता है? लैंप ब्लैक कहलाता है। बात करते हैं क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन के दो फॉर्म्स हैं यहाँ आपको। उन दोनों जनरली क्या है, तीन फॉर्म्स होते हैं क्रिस्टलाइन में, लेकिन हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? 3 डायमेंशनल रिजिड सॉलिड, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर होती है डायमंड की। ये देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाते हैं और ये टेट्राहेड्रली होता है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। और ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। जैसा कि आपने देखा होगा ग्रेफाइट की स्टिक जो होती है पेंसिल में होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। इसमें ये स्लिपी होती है, एक परत के ऊपर एक परत होती है, परतीय स्ट्रक्चर होती है, लेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होती है। तो बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली होती है, इसकी स्ट्रक्चर हेक्सागोनली होती है। इसमें कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इसमें कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इसमें चारों नहीं करते, इसमें 3 करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए ये सेमी कंडक्टर की तरह काम करता है ग्रेफाइट। और ये हमारा डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है। और पूरे कहते हैं ब्रह्मांड में सबसे हार्डेस्ट चीज़ क्या है, कौन सा हार्डेस्ट सबस्टेंस है? तो डायमंड आ जाता है। सॉफ्ट एंड ग्रीसी होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, ग्रीसी टाइप का होता है, इसलिए इसे लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर है हीट का। और ये हमारा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, ग्रेफाइट। डायमंड हैज़ वेरी हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी देखिए 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि इसकी डेंसिटी 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस, ये ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस है और ये ओपेक होता है। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, मेन चीज़ पॉइंट आता है, ये सेमीकंडक्टर है ग्रेफाइट, जबकि ये नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं ग्रेफाइट में, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है टू मूव, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में डायमंड और ग्रेफाइट का यूज़ क्या है। यूजेस ऑफ डायमंड देखिए, फॉर कटिंग मार्बल्स, ग्रेफाइट एंड ग्लास, ये इसका यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, बड़ी चीज़ को कटिंग करने के इस्तेमाल में आता है। और डायमंड में एक खास बात है, ये एब्रेसिव और कैसा होता है, पॉलिशिंग के यूज़ में आता है, हार्ड सरफेस के लिए। लाइट इज क्या होता है, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस, आपने देखा होगा ज्वेलरी में, ये प्रीसीजियस जेम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन करता है, ये चमकता है, इसलिए ये ज्वेलरी के भी काम आता है। मेकिंग ए स्पेशल सर्जिकल नॉइस बनाने के काम में आता है, यानी जस्ट लाइक चाकू, मतलब इसे कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरली। ग्रेफाइट की यूजेस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा एफिनिटी रखता है, तो ये चीज़ों को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोई मेटल का ऑक्साइड है, उसमें कार्बन डाल दीजिएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, मेटल प्राप्त हो जाएगा। इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपको पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती हैं जिसमें एनोड और कैथोड होता है, उसमें ये ग्रेफाइट के बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं, और इट इज़ यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन एट हाई टेम्परेचर, ये ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट क्रूसिबल्स, जानते हो ग्रेफाइट की क्रूसिबल होती हैं, एक कटोरी टाइप की होती है जिसके अंदर हम मटेरियल रखते हैं, जिसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसको पिघलाने के काम में लाते हैं, मेल्ट करने के काम आते हैं। तो ग्रेफाइट की बनाई हुई क्रूसिबल्स होती हैं, विच इज़ यूज टू मेल्ट द सबस्टेंस हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड, हमारा फ्लोरीन होता है। जो फ्लोरीन होता है वो हमारा थर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। ये कैसे बनाते हैं, इसको ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, और हीलियम और नियॉन गैस है, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर देते हैं, जिससे ग्रेफाइट ऐसा ना हो कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो CO2 बदल जाए, तो ग्रेफाइट अपना स्टेट मतलब अपना एक दूसरा एलोट्रॉप्स बनाएगा, जो सूटी मटेरियल होगा उसको कंडेंसेशन कराएंगे तो मुझको प्राप्त होंगे कार्बन 350 तक के इस तरीके के मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। कार्बन 60 मेजर होगा, कार्बन 70 माइनर होगा, कुछ ट्रेसेस अमाउंट में कार्बन 350 तक पहुंच जा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ बनी है कार्बन 60। कार्बन 60 को हम केक लाइक मॉलिक्यूल बोलेंगे, जिसमें शेप इसकी जो होती है कैसी होती है, सॉसर बाल की तरीके से होती है, और इसे क्या बोलते हैं, बुकमिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ये USA के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हीं के नाम से ये बन गया बुकमिनिस्टर फ्लोरीन। समझ में आ गया, कार्बन 60 को बुकमिनिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। इट कंटेन्स 26, देखिए इधर, इसमें 2 तरह की रिंग होती हैं, एक होती 6 मेंबर्ड रिंग, एक होती 5 मेंबर्ड रिंग। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग हेक्सागोनली होती है वो 20 होती हैं 20, और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो हमारी पेंटागोनली कितनी होती हैं 12 होती हैं। और इसे शॉर्ट में बकी वाल्स भी कहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज एज एक्ट एज ए इंसुलेटर, बट डिजायरेबल कंडीशन पर इसको हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में बदला जा सकता है। और इसमें भी ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये ग्रेफाइट से बना है तो कार्बन 60 में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए इसको हम सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में बदला जा सकता है। एंटी वियर और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ रखता है, और ये मतलब एंटी फ्रिक्शन तभी होगा जब लुब्रिकेटिंग ऑयल टाइप का होगा, तो उसी तरीके से इसका लुब्रिकेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी वियर और एंटी फ्रिक्शन के रूप में। ये क्या कर देता है, इसके अंदर रिंग होती तो ये ट्रैप कर लेता है एटम्स और मॉलिक्यूल को, अपने में ट्रैप कर लेता है। रेडियो एक्टिव कार्बन 60 जो होता है, रेडियो एक्टिव क्यों बोला, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, तो उससे बना होगा। तो कार्बन 60 जो है यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स थेरेपी में, और इट इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर द फोटोकेमिकल रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैंने जैसा कि बताया है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके हमारे कितने एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन में 3 हैं, कौन कौन से थे आपको बताए, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। और एमॉर्फस में कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।